चिता की राख से होली का आगाज, शिव शव संग भस्म का मिलाप, महादेव की नगरी में मृत्यु का शंखनाद, शिव और सत्य का अभिनंदन है आज। रंगों का त्योहार तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि शमशान की जलती चिताओं के बीच राख से होली खेली जाती है? जी हाँ, हम आपको ऐसी अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। ये अनोखी परंपरा सिर्फ और सिर्फ महादेव की नगरी काशी में निभाई जाती है। जहां दुनिया मृत्यु के नाम से कांपती है, वहां शिव के भक्त मौत को उत्सव मानकर उसके साथ होली खेलते हैं और इससे कहते हैं मसान होली या भभूत होली। होली को लेकर हर जगह खुशनुमा माहौल है। धीरे धीरे बाजारों में रौनकें भी दिखने लगी। कई जगह ऐसी है जहां होली पहले ही मनानी शुरू कर दी जाती है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, बरसाने और बनारस में होली पहले ही मना ली जाती है। इन जगह अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है, जैसे कि फूल और तरह तरह के रंगों से। लेकिन काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां भस्म से होली खेली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी की भस्म होली को मसान होली और भभूत होली कहते हैं। बता दें, ये होली बहुत ही भव्य और धूमधाम से मनाई जाती है। महादेव के भक्त यहाँ राख उड़ाकर मृत्यु के उत्सव का आनंद लेते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की थी और इसलिए आज का दिन काशी वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जिसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। मसान की होली रंग भरी एकादशी के अगले दिन चिता की राख से खेली जाती है। ये हर साल काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर आयोजित की जाती है। बाबा महाशमशान नाथ की खास आरती के बाद सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होती है। उस पल शमशान घाट मंत्रों, भस्म और भक्ति से आध्यात्मिक अखाड़े में बदल जाते हैं। इस दौरान पूरे शहर की हवा में भस्म घुल जाती है, तो वहीं नागा साधु और अघोरी अलग अलग करतब दिखाते हैं। भगवान शिव के भक्त अपने ही अंदाज में होली का आनंद लेते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए मसान होली एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। वही मसान की होली को लेकर कई ऐसी मान्यताएं कि काशी नगरी में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा की शुरुआत जब भगवान शिव ने की थी और लोगों ने इसके पीछे एक गहरा कारण बताया, तो सबकी निगाहें टिक गई। बताया जाता है कि शिव जी अपने विवाह के उपरांत पहली बार काशी पहुंचे थे। उस दिन लोगों ने होली खेलकर खुशियां मनाई थी। इस उत्सव में सारे देवी देवता इकट्ठा हुए थे। शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि उल्लास के इस मौके पर भगवान शंकर के प्रिय गण भूत, प्रेत, यक्ष और गंधर्व और किन्नरों ने इस उत्सव से वंचित रहने के साथ ही साथ इस उत्सव को अपने आप में एक अनोखी परंपरा बना ली। इसके बाद भगवान शिव, जो कि अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे, उनकी इच्छा को देखते हुए उन लोगों के साथ होली खेलने पहुंचे। ये काम ईश्वरीय समानता और सभी तरह के अस्तित्व को स्वीकार करने का प्रतीक है। भस्म या फिर चिता की राख का इस्तेमाल करने का काफी गहरा मतलब होता है। ये वैराग्य और इसी आखिरी सच को दिखाता है कि हर इंसान का शरीर राख बन जाता है। शमशान में होली मनाकर भक्त संकेत रूप से मौत के डर पर जीत हासिल करते हैं और मौत को जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर मणिकर्णिका घाट पर शमशान में अपने गणों के साथ साथ भस्म की होली खेलते हुए वहां पर लोग एक तरीके से भगवान शिव की उपस्थिति आज भी महसूस करते हैं। यहीं से काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा चल रही आ रही। काशी एक ऐसी जगह है जिसे जीवन का सत्य यानी मृत्यु के मोक्ष का द्वार माना जाता है। इसलिए मसान होली मृत्यु को उत्सव में बदलने का भी पर्व है। काशी की यह अद्भुत होली संदेश देती है कि जीवन का असली रंग मृत्यु के उस पार ही होता है, जहां ना कोई द्वेष है और ना कोई मोह या भय। बता दें, एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु और उत्सव की यात्रा साथ ही में निकाली जाती है। काशी की मसान होली बड़ी सीख देती है कि भोलेनाथ की नजर में कुछ भी अपवित्र नहीं है।
महादेव एक गृहस्थ द्वार जल अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और शमशान में अघोरियों के साथ राख में भी खुश हो जाते हैं। शिव जी के लिए जीवन का उल्लास और मृत्यु का शांति दोनों ही एक बराबर होता है। वहीं शमशान की राख से होली खेलना इस बात को अपने आप में बहुत ही चर्चित कर देती है कि मृत्यु हमारा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मसान की होली खेलने के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि इस होली में नागा साधु, अघोरियों और अन्य साधु संत इस उत्सव में भव्य रूप से शामिल होकर और भी इस उत्सव को भव्य बनाते हैं। ये लोग मणिकर्णिका घाट पर इकट्ठा होते हैं, जहां बाबा महाशमशान नाथ और माता मसान काली की आरती की जाती है। इसके बाद शुरू होता है जलती चिताओं के बीच राख से होली खेलने का अद्भुत उत्सव। गले में नरमुंड लटकाए ये लोग भूत पिशाचों की वेशभूषा में मस्त मलंग हो जाते हैं। शिव की धुन में नाचते गाते और भस्म रगड़ते इस होली का अद्भुत नजारा देखते हुए बनता है। जब डमरू की गूंज में भक्त भस्म को रंगों की तरह हवा में उड़ाते तो वो नजारा अलग ही होता है। मसान की होली को लेकर सबके मन में ये सवाल रहता है कि क्या आम लोग भी इस होली में शामिल हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि ये होली साधु संत ही खेलते हैं। दरअसल समय के साथ कुछ शिव भक्त भी इस होली में शामिल होने लगे, क्योंकि जलती चिताओं के बीच राख से होली खेलना सबकी बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोग दूर से इस दिव्य नजारे का आनंद लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महिलाएं उस उत्सव से दूर ही रहती हैं, क्योंकि उनके इस होली में भाग लेने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पारंपरिक तौर पर मसान होली को भगवान शिव के गढ़ों का त्योहार माना जाता है। भगवान शिव के गढ़ उनके रहस्यमय सेवक हैं और उन्हें अक्सर आत्माएं, भूत और तपस्वी बताया जाता है। असल में इसमें मुख्य रूप से अघोरी, नागा साधु, सन्यासी और भगवान शिव के स्थानीय भक्त शामिल होते हैं। वे शमशान घाट पर इकट्ठा होते हैं और चिताओं की ताजी राख से होली खेलते हैं। काशीवासियों और टूरिस्ट भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। दरअसल धार्मिक जानकार और स्थानीय जानकार ऐसी सलाह देते हैं कि दीन दुनिया में जिम्मेदारियों वाले लोग जैसे कि स्टूडेंट, शादीशुदा लोग और बच्चे सीधे चिता की राख से होली खेलने से बचे। उनके लिए इस रस्म को सम्मान के साथ निभाना ज्यादा सही माना जाता है, ना कि इसमें शामिल होना। आने वाले लोगों को ये बार बार याद दिलाया जाता है कि मसान होली कोई टूरिस्ट शो नहीं है। ये काफी आध्यात्मिक और संवेदनशील धार्मिक रस्म है जो एक शमशान घाट पर होती है और इसके लिए यहाँ पर बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। एक तरफ महादेव देव के देव हैं, वहीं शमशान में अघोरियों के साथ राख में भी खुश है। इस दिन जब डमरू की गूंज के बीच भक्त भस्म को गुलाल की तरह हवा में उड़ाते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। अंदर तक रूह कांप जाती है इस नजारे को देख के। ये परंपरा हमें समझाती है कि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता को छोड़कर अच्छे से अपना जीवन जीना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। वहीं अगर इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो भस्म को पवित्र और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया। मसान होली के दिन शिव की भक्ति करने से कुंडली के कई प्रतिकूल दोष शांत होने की भी संभावना रहती है। जो लोग मानसिक अशांति या अज्ञात भय की आशंका से घिरे होते हैं, उनके लिए महादेव का ये स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। इस दिन भस्म का तिलक लगाना मन को स्थिर करता है, ये मान्यता है। और तो और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये थी मणिकर्णिका घाट भस्म की होली का आगाज। महादेव संग होली खेले भूत और पिशाच। काशी की मसान होली हमें संदेश देती है कि महादेव की नजर में कुछ भी अपवित्र नहीं है। जीवन का उल्लास और मृत्यु की शांति दोनों ही उनके लिए एक समान है। तो चलिए आज हम भी साक्षी बनते इस अद्भुत और अलौकिक उत्सव के। और आप सभी को इंडिया वॉच के पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।